हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कंप्लीट कर लिया था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड द पेरियोडिक टेबल इसको हमने स्टार्ट किया था। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पेरियोडिक टेबल। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स, एंड लास्ट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि एक सिस्टमैटिकली पोजीशन है जिससे हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट का पता लगता है। यानी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेचुरल गैसेस एटम इन देयर ग्राउंड स्टेज, फॉर ईच एटम द सबसेल्स आर गिवन फर्स्ट इन correspond then with all subcells written out। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो हम न्यूट्रल गैसेस के स्टेटम्स यानी जो ग्राउंड स्टेज में होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम उसमें सबसेल्स को लिखते हैं, जो कि उसको हम बाहर की तरफ लिखेंगे, फॉलोड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर शेल, जो कि पर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स बियॉन्ड हेजियम एलिमेंट नंबर 108 इंक्लूडिंग दोज ऑफ द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट है 118 आर प्रेडिकेटेड, यानी जो हमारे लास्ट के एलिमेंट्स हैं। एज एन अप्रोक्सीमेट रूल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बाय द अबव प्रिंसिपल एंड द मेडुलर रूल, यानी दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम भर सकते हैं। हाउएवर देयर आर न्यूमेरस एक्सपेंशंस, फॉर एग्जांपल द lightest expansion in chromium, which would be predicated to have the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, written as organ 3d4, 4s2, but those actually configuration written as organ 3d5, 4s1, जो कि मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर भी बताया था। हम क्या करेंगे, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा के उसको आगे की सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें देखना है तो अगर हमने लिया हमारी एल्केलाई सीरीज, यानी जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर है उसमें कैसे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ लिथियम इज 3, सोडियम इज 11, पोटेशियम इज 19, रुबिडियम इज 37 एंड सीजियम इज 55। इस तरीके से हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर हम 3 का लिखेंगे तो 1s2 2s2, 1s2 2s1। तो हम क्या कर सकते हैं, हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 लगा के 2s1 कर सकते हैं। नियोन का 10 होता है तो सोडियम के अंदर 10 लगा के 3s1 कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द numerical representation of the arrangement of electrons distributed in the orbital of the atoms. This determines the position of an element in the periodic table and in turn its chemical behavior. It explains how the atoms are held together by the chemical bonds and the particular trend which are observed in the rows and column of the periodic table। यानी मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स के यानी एटम्स के अंदर जो अरेंजमेंट है उसका न्यूमेरिकल रीअरेंजमेंट है, और जो भी एटम्स है वो आपस में किस तरीके केमिकल बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं ये सब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही पता चलता है। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, यानी जो पीरियड्स होते हैं जो कि हमारे 7 पीरियड्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से अरेंज होता है। द वैल्यू ऑफ एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस शेल इज द पीरियड ऑफ द एलिमेंट, जो कि हमारे 7 है वो क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं वो क्या होता है हमारे एलिमेंट्स के पीरियड है। डिफरेंट एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर एक एनर्जी लेवल जो कि क्या होगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगी। द मैक्सिमम नंबर of electrons that a given energy level can accommodate is given by 2 and 2, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम नंबर्स होते हैं एनर्जी लेवल के हम उसको किससे भर सकते हैं 2 and स्क्वायर से, where n is the energy level, so the first energy level K shell can hold up to 2 electrons, second energy level यानी L can hold up to 8 electrons, यानी 2 to the 4 4 की पावर 2 लगाते हैं 8 electrons, and the third energy level which is our M shell can hold 18 electrons and so on। Thus the first period with n is equals to 1 can hold up to 2 elements by filling the lowest level 1s। अगर 1s को भरना है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है
तो हमने क्या कहा, मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स से यानी फिलअप कर सकता है। इस तरीके से लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो जाएगा हमारा 1s। द एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन एंड हीलियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 एंड 1s2, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 में जाएगा, और हीलियम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 1s2 में जाएगा। दिस मार्क्स द कंप्लीट फिलिंग ऑफ K shell. The second period starts from lithium and beryllium, which have 3 and 4 electrons, and hence the last electrons enter the energy level 2s, and they have an electronic configuration of 1s2, 2s1 and 1s2, 2s2। हमारा जो सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम और लिथियम आएंगे। बेरिलियम लिथियम के अंदर 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, ये हमारे 1s2 और 2s2 के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। This is followed by the startup of the 2p orbital filling. It starts with boron 1s2 2s2 2p1 and ends with neon 1s2 2s2 2p6, जो कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ये भी किसमें हमारे सेकंड पीरियड के अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारे p ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। Which marks the completion of L shell, thus 8 elements are present in the second period. The third period starts from sodium and end to organ with successfully filling 3s and 3p orbitals. 8 elements are present in the periods 2. Next, fourth period starts filling the energy level from 4s, in beginning with potassium. However, we know that 3d orbital is to be filled before filling the 4p orbital start, जिसको हम आगे क्या देखेंगे अभी, आप बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पहले 3d आएगा, फिर 4s में जाएंगे, फिर 4p के अंदर जाएंगे। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द 3d ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 3d1 4s2 एट जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 3d10 4s2। द 3d ऑर्बिटल इज filled. The fifth period starts from n is equals to 5, start by filling the energy level 5s. This period consists of the 4d transition series, which starts with yttrium xenon, ends the period by completing 5p orbitals। यानी जो भी पीरियड जिस नंबर से स्टार्ट होगा उसकी सब सेल भी क्या होगी, हमारी उसी नंबर की होगी। अगर हमारा फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो उसकी सब सेल भी किससे स्टार्ट होगी, 4p या 4s से। इस तरीके से हमारा फिफ्थ पीरियड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट द सिक्स पीरियड स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 होल्ड्स 32 एलिमेंट्स, क्योंकि 6 6 36, 6 की पावर 6 2 8 12 और 12 का मल्टीप्लाई करके 32 एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग इन 6s 4f 5d and 6p orbitals. Cerium marks that electron entering 4f orbitals, giving rise the 4f in the transition elements called the lanthanide series, जो कि हमारे f block elements को स्टार्ट करती है। The seventh period with n is equals to 7 includes the main matter radioactive elements with electron filling 7s 5f 6d and 7p ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमारे n इक्वल टू 7 में स्टार्ट हो जाएगी तो हमें 7p के अंदर ऑर्बिटल्स को फिल अप करना है। सिमिलरली टू पीरियड 6, दिस पीरियड आल्सो लीड्स टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 5f ऑर्बिटल्स, गिव राइज द 5f इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नोन एज एक्टिनाइड सीरीज। यानी इसके अंदर भी क्या होगा, 5f एलिमेंट्स के अंदर फिलिंग जाएगी तो ये किस में चली जाएगी, एक्टिनाइड सीरीज में, और जो कि हमारे 6 पीरियड के अंदर जा रही थी फिलिंग वो 4f पीरियड के अंदर जा रही थी, इसलिए वो एक्टिनाइड सीरीज के अंदर काउंट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स, इस तरीके से हमने 7 पीरियड्स में पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स देखना है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, leading to similar valence shell electronic configuration. Thus we observe a similar trend in the properties and chemistry of the elements in the same group. यानी अगर फर्स्ट ग्रुप के अंदर पढ़ रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वो सेम होता है, इसलिए अब क्या है ग्रुप्स के अंदर सिर्फ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही डिस्कस करते हैं। अब आता है राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में स्टार्ट होते हैं शेल्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमने अभी सबसे पहले देखा था, जिसका फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, वेयर n इज द शेल नंबर। द शेल्स वैल्यू ऑफ n एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड आर टेबुलेटेड बिलो। किस तरीके से देखिए, k सब सेल्स यानी k से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 स्क्वायर किया तो 2 इलेक्ट्रॉन सी, l इज इक्वल टू 2 लगाया तो 2 की पावर 2 करके 8, इस तरीके से 2 into 3 की पावर 2
18 and 2 into 4 की पावर 2 is equal to 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर सकते हैं। फिर आता है सबसेल्स। The subcells into which electrons are distributed are based on the azimuthal quantum number, जिसे हमने क्या कहा था, स्मॉल एल से। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर हमारी चारों क्वांटम नंबर्स ही यूज आएंगे। हमेशा एलिमेंट्स को शो करने के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर्स को ही यूज करना पड़ता है। दिस क्वांटम नंबर इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द principal quantum number small n. Therefore, Vn has a value of 4. Four different subcells are possible. When n is equals to 4, the subcells observed to L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2, and L is equals to 3. And the name is SPD and F subcell representative. The maximum number of electrons that can be accommodated by a subcell is given by the formula is equals to 2 into 2L plus 1. यानी कोई भी हमारा एजिमुथल नंबर्स का पता लगाना है, यानी उसके सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 into 2L plus 1. Therefore, the SPDF subcells can accommodate a maximum number of 2, 6, 10 and 14 electrons respectively. Filling atomic orbitals, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कौन से प्रिंसिपल्स, अबोव प्रिंसिपल। अबोव प्रिंसिपल कहता है दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर द जर्मन वर्ड ऑफ बीन व्हिच मींस पुल्ड अप। The above principle dedicated that electrons will occupy the orbital having lower energy before occurring higher energy level, यानी सबसे पहले वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में उसके बाद जाएंगे। The energy of an orbital is calculated by the sum of the principal and the azimuthal quantum number। जो एनर्जी लेवल है हम उसको किससे करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एल और एल क्वांटम नंबर्स को जोड़ के बाद। According to this principle, electrons are filled in the following order: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p, then 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p, so on। देखिए ये तरीका है। L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2, L is equals to 3। हमारे क्वांटम नंबर्स आ गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आ गए। पहले हम 1s में भरेंगे, देन 2s में जाएगा, फिर वापस 3s में जाके फिर 2p में जाएगा, 2 से फिर 4s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे क्वांटम नंबर्स की फिलिंग करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्री करते हैं। नेक्स्ट आता है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। The Pauli exclusion principle states that a maximum of 2 electrons each having opposite spin, यानी ये स्पिन क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड था। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों की स्पिन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक प्लस हाफ में जाएगा तो एक माइनस हाफ में, यानी एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। Can fit in an orbital. The principle can also be stated as no two electrons in the same atom have the same value of for all quantum numbers, यानी कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एलिमेंट्स में प्रेजेंट हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। Therefore, if the principal, azimuthal and magnetic number are the same of two electrons, they must have opposite spin। यानी अगर वो तीनों नंबर्स हमारे क्वांटम नंबर सेम है तो उसका स्पिन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद स्पिन हाफ ऑफ द यूनिट पुट इनसाइड ए स्फीयर, यानी अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, इनका रोटेशंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को शो करते हैं। अब लेते हैं कोई एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन इज 8, implies that oxygen has the 8 electrons। if electrons are filled in the following order, ये सब सेल में कितने जाएंगे, 2, एल में जाएंगे 6, therefore इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। एल सब सेल यानी सेकंड नंबर की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सेकंड के अंदर ही हमारा 2s भी आएगा और 2p भी आएगा। इस तरीके से हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये सब सेल के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, एल के अंदर 8 भर सकते हैं, एन के अंदर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स ही फिलअप करेंगे क्योंकि 2 8 10 हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी 17 इसका एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो रहा है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसे हम क्या कर सकते हैं, नियम का एटॉमिक नंबर हमारा 10 है, 10 तक लिख के 3s2 3p5। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं।